यहाँ पे जी ये देखिए जी, मैं आ गई यहाँ पे। ये देखिए खेतों में यहाँ पे हल चला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आई है जी मिट्टी। यहाँ पे ये है अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को जी मेरा सलाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी यहाँ पे मैं आई हूँ जी यहाँ पे मिट्टी लेने। ये देखिए मिट्टी यहाँ पे जो है वो बल की मिट्टी इसको बोलते हैं। खेतों में हल चला हुआ, यहाँ पे मकई लगा था वो कट गई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिट्टी लेके जाऊँगी, गमलों में डालूंगी, उसमें फिर मैं लगाऊंगी इंशाल्लाह पनीरी की शिमला मिर्च की। तो यहाँ पे जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखिए जी ये मिट्टी है, चूरा चूरा। ला लिया, डाल दें। गलती हुई, कुछ चीज़ लेके आती। ये देखिए इस तरह के नहीं डालने हमने। रोक दे। यहाँ पे जी ये देखिए मैंने यहाँ पे मिट्टी उठा ली है और बोर में भर दी है। देखें ये जाके मोटरसाइकिल पे रखूँगी, फिर इसको जाके गमलों में लगाऊंगी। तो ये मिट्टी जो है ना, इसको बोलते हैं भल की मिट्टी है। इसी से पौधे जो है ना वो बनते हैं। इंशाल्लाह आपको लगाती हूँ, है दिखाती हूँ। ये लगे हुए जी, मूली लगी हुई है जी। हमने यहाँ से जी मिट्टी ली है। ये लगे हुए पौधे यहाँ पे किस चीज़ के हैं, मूलियाँ लगी हुई हैं इसमें, और इसमें पता नहीं क्या क्या लगा, गाजरें लगी हुई हैं। हमने देखिए यहाँ पे लिए 2 बोरे मोटरसाइकिल पे रखे हैं। तो हम आ रहे हैं घर की तरफ। कोई दूर नहीं है, ये हमारी सोसाइटी जो है पास ही है। हम सिर्फ गेट से बाहर आए हैं और बाहर से आके वो वहाँ से मिट्टी लिया हमने, जहाँ पे वो डूबी जा रहा है। यहाँ पे लेना था, यहाँ पे सब्जियाँ पहले से उन्होंने उगा दी। थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए ना, मेहनत से ही फल मिलता है। ये गेट हमारा, यहाँ पे गार्ड बैठा है। इधर से इधर से आगे हम सोसाइटी के अंदर पीछे कब्रिस्तान है हमारे कोने में। ले जी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। देखें आए, बड़ी मुश्किल लेकर आई हूँ। 2 बोरियाँ हैं, अभी इसमें 2 ही बोरियाँ जो हैं वो डालूंगी गोबर की खेत, फिर मिक्स करूंगी, फिर गमले जो हैं वो भरूंगी, फिर इसमें लगाएंगे पौधे। ये देखो जी गुड्डू साहब आ गए बाहर। गुड्डू ना करो, चलो अंदर चलो, आ जाओ। तवा हो गया तकरीबन गरम, और मेरा पेड़ा जो है इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना के 2 साइज के। अच्छा मैं आपको सही बताऊं तो ये हमारे पंजाब में खाए जाते हैं। तो हमारे सिंध उस तरफ जो है कराची में अगर ये बना ले तो मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि मूली के पराठे हैं, गोभी के हैं, और दाल के हैं, माश के। इस तरह के वो लोग को एक तो वो खाते नहीं है उनको, दूसरी तरह उनको पता ही नहीं है कि इस तरीके से जो है वो खाया जाता है। मजाक बनाते हैं कि आप लोग जो है वो सालन ज़ाया नहीं करते हो, इसमें डाल देते हो।
कभी सिर्फ बस सलाद के तौर पे खा लेते हैं। तो कभी मूली वाले पराठे जो है ना वो कराची में या सिंध में नहीं चलते। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। अगर मेरे बहन भाई देख रहे हैं कराची और सिंध के, तो उनको वाकई ही नहीं पता होगा कि मूली वाली रोटी या फिर ये गोभी वाला पराठा, ये इनको पता ही नहीं है। पेड़े आप अपने हिसाब से ले सकते हो, छोटे बड़े। पतली बनानी है तो आपने छोटे लेने हैं, अगर थोड़ी सी आपने हैवी बनानी है तो आपने बड़े लेने हैं। अच्छा, तो ये देखिए जी यहाँ पे बना लिया रोटी। तो ये तो गोभी लिए, तो ये देखिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे जो बहन भाई कराची और सिंध के रहने वाले हैं या बलूचिस्तान के, उनको इन चीज़ों का नहीं पता। ये गोभी वाली रोटी हो गया, मूली वाला पराठा हो गया, गोभी वाला पराठा हो गया, यहाँ माश की जो है दाल का पराठा। ये लोग जो है ना, ये ऐसी चीज़ें का नहीं पता इनको, ना ये पकाते हैं तो ना इस तरह खाते हैं। बल्कि हमारे पंजाब वालों का मजाक भी उड़ाते हैं कि आप लोग सालन जो ज़ाया नहीं करते हो, तो आप इस तरीके से खाते हो। तो हमारे तो बल्कि बच्चे जो हैं वो शौक से कहते हैं कि गोभी है वो कुछ पहले बनाकर ठंडा करके तो हमें इसका पराठा बना दे। पराठा जो इसका दोपहर में या सुबह नाश्ते में, रात को नहीं। रात को चलते हैं आलू वाले पराठे। हमारे पंजाब में अक्सर जो है रात को आलू वाले पराठे भी चलते हैं। बिस्मिल्लाह, हमने डाल दी यहाँ पर रोटी। इस रोटी को हम लगाएंगे जी घी, डाल्डा घी लगाएंगे इसको। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सिंध में या कराची में, वहाँ पे पराठे किस चीज़ के खाते हैं? शायद आलू के खा लेते होंगे जो मिलते हैं होटलों पे, और दूसरे नंबर पे वो खाते हैं जी मीठे। इसमें कह लेंगे, इसमें जैसे मैंने इसमें गोभी भरा है ना, इसी तरीके से वो लोग इसमें चीनी भी भर लेते हैं और इसमें शक्कर भी भर के वो खाते हैं। तो बाकी मूली और गोभी वाला कतई नहीं खाते, उनको पता भी नहीं है। जी अपने हिसाब से अब लगा दीजिएगा। गोभी वाला पराठा बनके तैयार हो गया है। अब सुबह सुबह ये हम नाश्ता जो उसी तरीके से बनाते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मूली वाले पराठे भी बनाकर दिखाऊंगी। मूलियाँ भी यहाँ पे आ गई हैं खूब, पंजाब में तो खूब आ गई हैं, बल्कि मौसमियात की सारी सब्जी आ चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मूली भी आपको मूली वाला पराठा भी दिखाऊंगी। अभी कल मैंने दाल वाले बनाए थे, मिस हो गए, वरना वो भी मैं आपको दिखा देती। माश की दाल रात की चीज़ बनी है, उसको ज़ाया ना करें, उसको इस तरीके से बनाकर नाश्ते में खा लिया करें और बच्चों को भी खिला दिया करें।
उनको रिज़्क जो है वो बहुत, अल्लाह पाक जो है रिज़्क को ज़ाया करने का हुक्म नहीं देता, तो इस तरीके से ज़ाया भी नहीं होगा और खाया भी जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे जी मैं आपको जिक्र कर रही थी कराची वालों की, तो पीछे से आवाज़ आई है कि जी हमें भी शक्कर वाली रोटी जो बनाकर दिखाएं। तो यहाँ पे मैं ये शक्कर, ये देखिए शक्कर लिया है, इसको उस तरह टिश्यू से जो है बंद किया हुआ है ताकि इसमें कीड़ी शीड़ी ना जाए। तो ये भी मैं आपको अभी बनाकर दिखाती हूँ। अभी मुझे भी मौका मिल गया बनाने का। ये देखिए इस तरह की शक्कर होता है ये देखिए, ये बारीक लेना है आपने, थोड़ी सी दरदरी है, तो कूटना था, इसको और बारीक करना था। अभी ला के रखा ही है, फ्रेश है, पुरानी नहीं है, ये इसी साल का ही है, 2022 का। इसमें इतना ही काफी है। ये हमारे जी कराची और सिंध वाले जो हैं ये पराठे खाते हैं, ये हकीकत है। तो मेरे बहन भाई देख रहे हैं, अगर कमेंट करें तो ज़रूर मुझे बताएं कि आप लोग इस तरह के पराठे खाते हो ना। आप गोभी और मूली को जो है वो जानते भी नहीं हो कि उसका भी कोई पराठा बन सकता है। इसको हम जो है हल्का सा लगाएंगे बेलना, ऐसे थोड़ा सा बारीक होना चाहिए। शक्कर बारीक होती है, जो पुरानी वाली वो काफी बारीक होती है, ये मेरा नहीं है, तो इसको जो है ये मोटा मोटा ही है, इसको बंदा खुद भी घर में कर सकता है। ये देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गई जी शक्कर वाली रोटी यहाँ पे। तेज करेंगे, इसको हम दोबारा से ढक देंगे और थोड़ा ऊपर रखेंगे। इस तरीके से ढका, इसको टिश्यू देंगे, कीड़ियाँ बड़ी कीड़ियाँ आशिक होती है इसके ज्यादा। इस पे जी लगाएंगे मक्खन, ठीक है। ये जो रोटी है ये मक्खन के बगैर तो अधूरी है। ये गोभी वाली रोटी जो है वो चल जाती है, इसको मक्खन ना लगाया तो समझ लो मीठी रोटी जो है वो इसके काम का। घी भी खा लेते हैं, अक्सर लोगों के पास नहीं होता, तो डाल्टा जो है ना, डाल्टा का घी कश्मीर का, वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छी खुशबू है इसकी। मैं तो उसी के पराठे बनाती हूँ। यहाँ पे अगर देसी चीज़ों की बात हो जाए तो फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। इस तरीके से ज़्यादा इसको साड़े ना, ताकि ये पीछे से फट ना जाए, ये सारा मलबा जो इसका तवे पे ना आ जाए। तो इसी तरीके से अगर ये पीसा हुआ हो तो फिर इसके बाद बेलना भी अच्छे से फेर सकता है, वरना मैंने भी फेरा है लेकिन कम। तो पतली रोटी भी जितनी मर्जी पतली आप बना लें, ये लग रही है तो हमने कर दिया बंद।
दिखा दी मैंने आपको 2 पराठे बनाकर। तो मैंने दिखाया आपको इस तरह का रेले ट्रे, उसमें आप रख दें, यानी कि चाबे से ये जो है उसके निकल जाएंगे शीरा। इसको तवे को हम साथ ही धो देंगे। और यहाँ पे हमारा जो है वो चाय पक के माशाल्लाह देखते कितने मज़ेदार चाय बनी, मलाई वाली। ये हमने दूध लिया है खालिस, पानी भी इस पे ऐड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे देखिए मलाई आ चुकी है ना, इसका मतलब है दूध जो है वो हमारा खालिस है। चाय इसमें कप में डालते हैं। चाय ना हो तो फिर सुबह होती नहीं है। चाय हमारे पाकिस्तान में बहुत चलती है। बाहर के ममालिक में कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, तो यहाँ पे चाय कहते हैं चाय 1 कप और आए हाय। तो ज़ैनुल आबिदीन का ये है डायलॉग। तो चाय के बगैर जो है वाकई गुजारा नहीं है। ये एक किस्म का हमारा पेट्रोल है। सुबह सुबह एक गाड़ी में डलेगा तो फिर काम होगा, वरना कोई काम नहीं। दिमाग जो है फिर काम नहीं करता। दिमाग क्या, सर में ऐसे दर्द शुरू हो जाती है कि क्या बताऊँ आपको। साथ ही चूल्हे को कर देंगे साफ। ये हमारा बन गया है नाश्ता, हमने आपको दिखा दिया। देखिए माशाल्लाह इस तरीके से गोभी वाली रोटी बनाई थी, वो तकरीबन खा गए बच्चे, ले गए बाहर। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरी रोटी। साथ ही चूल्हे को इस तरह साफ कर देंगे और अपने बर्तन समेटेंगे ताकि काम वाली आए तो मैडम अपना काम करे, जितना उसका काम है वो करे। जी ये था जी मेरी सुबह नाश्ता। तो मैं नाश्ता करती हूँ तो जाके टेबल पे, बाकी आपसे बातें बाद में शेयर करते हैं। ये हमने नाश्ता आपसे सुबह का शेयर किया है।